इजरायली फजाइया की निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी जारी। 6 रोज में सयूनी फौज ने गजा को खंडर बना दिया। शोहदा की तादाद 1200 हो गई। 326 बच्चे, 470 खवातीन भी शहीदों में शामिल। गजा में 1100, मगरबी किनारे में 28 शहादतें हुई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 5600 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। अस्पताल जख्मियों से भर गए। बमबारी से 10 अस्पताल और 48 स्कूल्स भी तबाह हुए। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इजरायली बमबारी को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गजा में 3,38,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। मुसलसल नाकाबंदी के बायस खुराक और अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ईंधन की कमी से वाहिद पावर प्लांट ने काम छोड़ दिया। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जारी। 1300 इसराइलियों के हलाक, 2000 के जख्मी होने की तस्दीक हो गई। मरने वालों में 188 इसराइली फौजी भी शामिल हैं। हमास ने तल अबीब, अस्कलान, अशदुद और सैदरूद पर भी रॉकेट बरसाए। तल अबीब में रॉकेट हमलों से भी नुकसानात। हमास के हमलों में 22 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी भी हलाक हुए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली टारगेट्स पर अपने हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल में बदस्तूर खौफ व हिरास का आलम। सड़कों पर सन्नाटा, मुसल्लह दस्तों का गश्त जारी। गैर मुल्कियों की जानिब से इसराइल छोड़ने का सिलसिला जारी। जर्मनी ने अपने 5000 शहरियों को इसराइल से वापस बुला लिया। अमरीका इजराइल का निगहबान बन गया। इजराइल के साथ मुकम्मल दस्त ताउन बढ़ा दिया। तर्जुमानी भी करने लगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा कि अमरीकी बेड़ा हमास के खिलाफ नहीं, इजराइल की हिफाजत के लिए भेजा गया है। वाशिंगटन ने अपने शहरियों को गजा की पट्टी की तरफ ना जाने की हिदायत कर दी। महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी शहरी इजराइल के सफर पर नजरसानी करें। हमास के गैर मुतवक्का हमले ने ईरानी क़यादत को भी हैरत ज़दा कर दिया था। अमरीकी इंटेलिजेंस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि हमास के हमलों में ईरान मुलव्विस हो सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस की इस ताज़ा रिपोर्ट पर वाइट हाउस ने कोई तबसरा नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कह चुके हैं, इसराइल पर हमलों में ईरान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं देखे। हमास का हमला सऊदी इसराइल ताल्लुकात में खलल डालने के लिए हो सकता है। इजराइल और हमास के दरमियान जंग पर अरब लीग का इजलास। गजा में कशीदा सूरत हाल का जायजा। फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मुजम्मत। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आलमी बरादरी जंग बंदी कराने और खित्ते को खतरे से बचाने के लिए इक़दाम करे। मुश्तरका एलामिया जारी। जंग और इजरायली जारहियत बंद की जाए। गजा की पट्टी के शहरियों को बुनियादी जरूरियात फौरी फराहम की जाएं। फलस्तीनी वजीर खारजा का मुतालबा। इसराइल का जुल्म सितम जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया जाए। सलामती काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी राब्ता। इसराइली जंगी जराइम फौरी तौर पर रोकने पर इत्तेफाक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, गजा फ़लस्तीन की सरजमीन का तारीखी हिस्सा है। ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन है जहां उन्हें रहना है। गजा समेत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जानी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। गजा में शहरी आबादी और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों पर सयूनी फौज के मजालिम जारी। यूरोपीय ममालिक खुलकर सामने आने लगे। गजा पर हमलों में जर्मनी के जंगी ड्रोन इस्तेमाल कर लिए। जर्मन वजारत दिफा ने इसराइल को इजाज़त दे दी। जर्मन मीडिया के मुताबिक दोनों ड्रोन से इसराइल के जर्मन फौजियों को तरबियत दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करने वालों को मुल्क बदर करने की धमकी। अपोजिशन लीडर ने फलस्तीनियों के हिमायतियों के वीज़ा मनसूख और उन्हें मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। मुस्ताफ़ी होने से बचने की कोशिश। इसराइली वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी हुकूमत बना ली। बिन नेतन्याहू ने अपोजिशन रहनुमा बेनी गैंट्स को हुकूमत में शामिल कर लिया।
जंगी काबीना तश्कील। साबिक इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गंट्स का कहना है कि दाएं और बाएं बाजू के तमाम इसराइली मुत्तहिद हैं। बेनी गंट्स सिर्फ जंग के अरसे तक हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। चीफ जस्टिस का अस्कुत नोटिस और बेंच बनाने का इख्तियार खत्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर नकवी, आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तिलाफ किया। माजी में दिए गए फैसलों पर अपील का हक कल अदम करार। शिक पर 15 में से 8 जजेस ने इख्तिलाफ किया। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। नए कानून के मुताबिक अस्कुत नोटिस लेने और बेंच तश्कील देने का इख्तियार 3 रुकनी जजेस की कमेटी करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। कहा पार्लियामान के बनाए हुए कानून की हौसला अफजाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अहाता किया कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुख्तलिफ फैसला दिया। नवाज शरीफ ने लंदन छोड़ दिया, सऊदी अरब पहुंच गए। 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा की अदायगी और अहम मुलाकातें करेंगे। लाहौर आमद के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। आज लाहौर में नून लीग का ताजिर कन्वेंशन होगा। शहबाज शरीफ और इसहाक डार समेत दीगर क़यादत शिरकत करेगी। पंजाब के तमाम अजला के ताजिर नुमाइंदे शरीक होंगे। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ आवाम की परेशानियां दूर करने आ रहा है। लीगी कायद कौम को अच्छे दिन दिखाएगा। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों की वतन वापसी जारी। पाक फौज के सिक्योरिटी अफसरान, हुकूमती इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और FC एहलकार अफगान शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म। वतन वापसी के मौके पर अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में गुजारे वक्त को याद करते हुए कहा, हम यहाँ पर बहुत खुशी से रहे, अब अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अफगानिस्तान में TTP दहशतगर्दों का सरगना हलाक। कुन्नड़ में अतीकुर रहमान और टीपू गुलमरवत नामालूम हमलावरों के हाथों मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दहशतगर्द की हलाकत TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का सबूत है। शिकारपुर के कोटशाहू थाने से अगवा किए गए पुलिस एहलकारों की बाजियाबी की कोशिशें जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी कच्चे में मौजूद। SHO समेत 5 एहलकार 24 घंटे से डाकू की कैद में। डाकू ने रिहाई के बाद अपने साथी महर उर्फ महरम बडानी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। SSP खालिद मुस्तफ़ा कोराई कहते हैं महर उर्फ महरम बडानी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। डाकुओं के लिए पैगाम है, पुलिस एहलकारों को रिहा कर दें। एहलकारों की बाजियाबी तक कच्चे से नहीं निकलेंगे। डॉलर की कदर में कमी जारी। ओपन मार्केट में 1 रुपया सस्ता 289 रुपए से कम होकर 278 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में 1 रुपये 1 पैसे की कमी। डॉलर 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 289 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ था। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मार्के में 2 दिन बाकी। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स अहमदाबाद में मौजूद भारतीय टीम आज पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स का आज और कल प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। सूरमाओं को घेर कर शिकार करने का प्लान तैयार। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी को ऑल आउट जाने का पैगाम दे दिया गया। एक्स पर पाक भारत मैच ट्रेंड करने लगा। दोनों जानिब से अपनी टीमों के हक में दलाइल का सिलसिला जोर पकड़ गया। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ BCCI की दावत पर आज भारत रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाक भारत टाकरे को एंजॉय करेंगे। ज़का अशरफ का कहना है पुरुमीद हूँ पाकिस्तानी टीम बेहतरीन कारकर्दगी से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी। टेलीफोनिक राबते में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ज़का अशरफ के भारत आने पर खुशी का इजहार किया। शाहीन अहमदाबाद जाने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें खुशगवार हैरत का सामना हुआ। भारतीय क्रिकेट फैन ने कौमी टीम को अस्सलाम वालेकुम कहा। तमाम ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब और हारिस शामिल थे, वालेकुम अस्सलाम कहकर जवाब दिया। भारतीय शहरी ने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का भी बरमला इजहार किया।
वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीम्स लखनऊ में मैदान में उतरेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। आज के मैच के अख्ताम पर मेगा इवेंट में शरीक तमाम टीम्स के 2-2 मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका की टीम चौथे और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर है। सिंध और पंजाब में खौफनाक ट्रैफिक हादसात, 19 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। खैरपुर में बब्बर लोई बाईपास के करीब वैन और कार में तसादुम से 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मियांवाली में भी अलमनाक हादसा, पक्का घंजीरा के करीब गाड़ी नहर में जा गिरी। सराय की गुलकार शराफत अली समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल ली। सराय की गुलकार साथियों समेत तकरीब से वापस आ रहे थे। हिंदुस्तान में सच बोलने वाले सहाफ़ी गद्दार और दहशतगर्द करार। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2010 तकरीर केस में अरुंधति राय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। अरुंधति राय ने कहा, कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, ये एक तारीखी हकीकत है। दी गार्जियन के मुताबिक अरुंधति राय हमेशा से ही मोदी सरकार को आईना दिखाती आई हैं। मरीज बन गए। 6 माह में एक दूसरे पर कातिलाना हमलों का तीसरा वाकया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मेजर का अपने साथियों पर हमला, 4 अफसरान समेत 6 फौजी जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। वाकया चंद रोज कबल राजौरी के थाना मंडी एरिया में पेश आया। भारतीय मेजर ने फायरिंग के साथ ग्रेनेड फेंके, फौजियों को यरगमाल बनाया। छोटी उम्र में सख्त मेहनत, लाहौर की फूड राइडर गर्ल आयशा बनी मिसाल। आयशा बनी दुनिया बोल है में मेहमान। तालीम मुकम्मल करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पुरानी जीन्स और गिटार, अब ढोलन यार। अली हैदर की म्यूजिक इंडस्ट्री में दोबारा एंट्री, गुलकार बने दुनिया बोल है में मेहमान। प्रोग्राम में गाना भी गुनगुनाया। जुर्म की दुनिया को अलविदा कहने वाले शख्स की मुश्किलात में इजाफा, जराइम पेशा अफराद ने जिंदगी अजीरन बना दी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म कैन का ट्रेलर जारी, फिल्म रवां साल आखिर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।